30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का आज तीसरा दिन है, जिसमें मैं अगले 30 दिन तक 1 लाख रुपए से स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करने वाला हूँ और देखता हूँ कि मैं 1 लाख रुपए को कितना कर पाता हूँ। आज उसका तीसरा दिन है और आज भी मैं स्टॉक में ही ट्रेडिंग करने वाला हूँ। और कैसे करूँगा, क्या सेटअप बनता है, उसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट हिट होता है, ये सब आपको लाइव दिखाऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखना और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो मुझे ट्रेड करने के लिए धन एप्लीकेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो आप लोग भी धन में ट्रेडिंग कर सकते हो। धन एप्लीकेशन बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, इसमें आप लोग एक ही जगह सारा कुछ मैनेज कर सकते हो। तो अभी देखो, मुझे इसमें लॉगिन करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से लॉगिन कर लेता हूँ फ़ोन से और यहाँ से लॉगिन कर लिया हूँ मैंने। तो अभी मैं इसी में सबसे पहले तो मेरे को स्टॉक खोजना पड़ेगा। अगर स्टॉक में अच्छा ढूंढ लेता हूँ तो उसमें अगर कोई सेटअप बनता है तो फिर ट्रेड करूँगा। तो सबसे पहले स्टॉक को ढूंढना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक में ट्रेड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, NSE की वेबसाइट पे आ जाता हूँ। वहाँ से मैं हीट मैप देखूंगा ना, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको सेक्टर पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर ज़्यादा डाउन है या फिर अप है। तो उसके बाद उस सेक्टर के स्टॉक को चूज कर सकते हो ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे हीट मैप पे क्लिक करोगे, सेक्टोरियल इंडिसेस पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सेक्टर डाउन है और कौन सा सेक्टर ज़्यादा अप है। तो देखो यहाँ पे निफ्टी PVT बैंक मतलब प्राइवेट बैंक सेक्टर जो है ना, वो अभी 1% से ज़्यादा डाउन है। 1% मतलब डाउन है, मतलब ज़्यादा डाउन है ये। जिसमें देखो HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ये सब बहुत ही ज़्यादा ये डाउन है। तो इस सब को मैं ऐड कर लेता हूँ, इन सब को ऐड कर लेता हूँ। तो मैं अभी देखता हूँ अगर इसमें कोई सेटअप बनता होगा तो मैं उसमें ट्रेड करूँगा। सबसे पहले तो यहाँ से मैं ये चार्ट ओपन कर लेता हूँ और चार्ट ओपन करने के बाद मतलब वॉच लिस्ट बना के रखा हूँ। तो यहाँ और इसमें मेरा कल का स्टॉक है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और यहीं पर वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ। सबसे पहला था कौन बैंक, मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा बैंक था। ये HDFC बैंक। देखो ये बहुत ही बड़ा बैंक है। अगर ये 1-2% मूव करता है ना तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा पैसे का ऊपर नीचे होता है, तब जाके ये 1-2% मूव करता है। तो ये उतना मूव करने वाला है नहीं। तो एक्सिस बैंक को देख लेते हैं यहाँ पे ऐड करके। एक्सिस बैंक, देखो HDFC बैंक का मार्केट कैप बहुत ही ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मूव करता नहीं है। अभी 1-2% किया है तो बहुत ही, उसके बाद अब शायद उतना मूव करेगा नहीं, तो इसीलिए उसको नहीं ऐड किए। अब इसको देख लेते हैं। इसमें देखो अभी मतलब यहाँ से देखो नीचे आया, उसके बाद देखो यहाँ पे एक EMA पे यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। अगर यहाँ पे इसको ब्रेक करता है अपने लो को, यहाँ पे देख सकते हो, अगर इस लो को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। फेडरल बैंक, देखो ये सब अभी बैंक जैसे फेडरल बैंक में कर सकते हैं, एक बार इसको भी देख ही लेते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने फेडरल बैंक को भी ऐड कर लिया है। अब ये 1% नीचे है, तो ये भी अगर अपना लो ब्रेक करता है यहाँ से तो ट्रेड करेंगे। ये आज का लो है तो अगर ब्रेक करता है तो फिर इसमें भी हम ट्रेड करेंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आ जाते हैं। देखो उतना ज़्यादा इसमें स्टॉक अच्छा स्टॉक नहीं लग रहा है कोई भी, मतलब उन दोनों में कोई भी मुझे अच्छा स्टॉक नहीं लग रहा है। और ना ही ज़्यादा कोई स्टॉक मतलब ना ही ज़्यादा कोई सेक्टर ज़्यादा डाउन है, ना ही अप है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मनी कंट्रोल पे। वहाँ से मैं स्टॉक को कुछ स्टॉक को मैं वहाँ से चूज करता हूँ। यहाँ पे आता हूँ और मार्केट पे क्लिक करता हूँ और टॉप गेनर। वैसे तो आज निफ्टी डाउन है, मैं दिखाता हूँ निफ्टी डाउन है तो मुझे टॉप लूजर में ट्रेड करना होगा। तो ये मैं टॉप लूजर पे क्लिक करूँगा और जो भी स्टॉक ज़्यादा डाउन होगा ना और उसमें पोटेंशियल होगा कि और भी वो डाउन जा सकता है, अगर उसमें कोई सेटअप बनता है तो मैं उसमें ट्रेड करूँगा। तो अगर यहाँ पे देखो टॉप लूजर पे मैंने क्लिक कर दिया क्योंकि आज निफ्टी डाउन है। उसके बाद यहाँ पे आपको निफ्टी 500 सेलेक्ट है तो इसको 200 करना पड़ेगा क्योंकि 500 में बहुत ही ज़्यादा स्टॉक आ जाता है। उसके बाद देखो ये पहले नंबर ब्रिटेनिया आ गया है और उसके बाद देखो वोल्टास भी है और एक्सिस बैंक, तो बैंक का भी है। तो यहाँ पे सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। सबसे पहला स्टॉक है ब्रिटेनिया, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ और ऐड कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं ब्रिटेनिया को ऐड कर लिया और ये 3% मतलब 3% ज़्यादा ही डाउन है ये। और देखो ये ऊपर भी गया है तो इसमें उतना अच्छा सेटअप नहीं बनेगा। फिर नीचे आता हूँ, वोल्टास को ऐड करता हूँ। इसमें अगर बनेगा तो ज़रूर इसमें ट्रेड करूँगा क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है, ये मूव भी करेगा। तो यहाँ पे मैं वोल्टास को ऐड कर लेता हूँ और ये 2% से ज़्यादा ही मतलब डाउन है और ये देखो नीचे ही जा रहा है। और अगर इसमें कोई मतलब इस तरीके से एक पुल बैक देता है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरीके से ऊपर जाके नीचे आता है तो इसके लो पे यहाँ पे ट्रेड करेंगे। तो अभी ये भी मतलब डाउन ही जा रहा है। अगर पुल बैक देता है तो उस पर ट्रेड करेंगे। यहाँ से और भी स्टॉक ऐड कर लेते हैं जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, बजाज फाइनेंस
तो इसको भी ऐड कर लेते हैं, अल्ट्राटेक सीमेंट। उसके बाद बजाज फाइनेंस को भी ऐड कर लेते हैं। तो देखो बजाज फाइनेंस को भी मैंने ऐड कर लिया, इन दोनों स्टॉक को भी मैंने ऐड, ये दोनों स्टॉक भी अच्छा स्टॉक है, अगर इसमें भी कोई सेटअप बनता है तो ट्रेड करेंगे। देखो ये सब मतलब कि ओपन होने के बाद डायरेक्ट नीचे जा रहा है। अगर पुल बैक लेके कोई लो बनाता है और अगर उस लो को ब्रेक करता है तो वहाँ उस लो पे मैं ट्रेड ले सकता हूँ। तो देखता हूँ अगर कोई लो ब्रेक करता है, अगर किसी में अच्छा सेटअप बनता है तो उसमें मैं ट्रेड करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि उसमें स्टॉप लॉस आता है या फिर टारगेट आता है। देखो आज बैंकिंग सेक्टर बहुत ही डाउन है और इसमें देखो यहाँ पे डे लो भी ब्रेक कर रहा है। ये जो फेडरल बैंक है जो मैंने ऐड किया था इसका देखो यहाँ पे डे लो ब्रेक भी कर रहा है, मेरे एंट्री प्राइस पे आ चुका है, मैं इसी पे एंट्री करूँगा। देखो ऐसे मैं करना चाहता था, इसमें मैं एंट्री करने ही वाला था, तब तक बहुत नीचे आ गया। अभी मैं इसमें क्यों एंट्री करता मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से देखो बार बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पे इसको आज ब्रेक करके और यहाँ से देखो पुल बैक ले रहा है और अच्छा कैंडल भी यहाँ पे क्लोज किया था 5 मिनट का बेरिश कैंडल, आप लोग जैसा कि देख सकते हो। मैं इसी कैंडल के लो पे यहाँ पे एंट्री करना चाहता था। जब भी मतलब इस तरीके से कोई सपोर्ट बनता है और यहाँ पे मार्केट बार बार यहाँ पे आता है तो ये सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मतलब वीक हो जाता है। उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है फिर यहाँ पे आके और अच्छा कैंडल यहाँ पे क्लोज करता है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। और इसका स्टॉप लॉस रख के, यहाँ का स्टॉप लॉस रख के इसके हाई का और यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं 1:2 या फिर 1:3। ये बहुत ही अच्छा सेटअप था और इसमें टारगेट भी आ जाएगा। तो इसमें मेरे को एंट्री नहीं मिला है तो मैं इसी में करता हूँ, देखता हूँ इसी में इसका लो अगर ब्रेक करता है, ये एंट्री प्राइस पे आता है तो मैं इसमें एंट्री करूँगा। और इसमें 1 रुपये का मतलब कि स्टॉप लॉस रहेगा 1 रुपये के आसपास, उसके बाद 2 रुपये का इसमें टारगेट रहेगा। और देखो इसमें मेरा सिर्फ 2,000 का रिस्क रहेगा। ये मतलब कि जो स्टॉक है नहीं, ये स्टॉक मेरे को अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है कि इसमें मेरे को प्रॉफिट होगा, इसमें टारगेट आएगा। ये स्टॉक सही था। उसके बाद ये वोल्टास भी सही है, अगर इसमें भी सेटअप बनता तो इसमें भी मैं ट्रेड कर सकता था। ये भी सही है, बस ये स्टॉक में सेटअप बन रहा है लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि इसमें लग नहीं रहा है कि टारगेट आएगा, लेकिन मैं एंट्री करता हूँ इसमें। अभी मैं यहाँ पे सेल करता हूँ और यहाँ का देखो इस यहाँ पे मैंने एंट्री किया है, स्टॉप लॉस इसका हाई का है क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा बेरिश कैंडल है। अगर इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देता है तो फिर ये ऊपर जा सकता है, तो इसीलिए मैं इसी कैंडल के हाई पे स्टॉप लॉस लगा के रखा हूँ। 1887 क्वान्टिटी मैंने ऐड किया है, मैंने बाय किया है। अभी मेरा टारगेट यहाँ का रहेगा, तो देख लेते हैं इसमें स्टॉप लॉस आता है फिर टारगेट आता है।
तो देखो आज मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होने के बाद देखो ये नीचे फिर से आ रहा है और मैं दिखा देता हूँ कि मेरे को कितना का लॉस हुआ है। देखो 1700 रुपये का लॉस हुआ है। यहाँ मैं पोजीशन पे भी आके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो आपको दिख जाएगा। आज मेरा स्टॉप लॉस कम का था और टारगेट थोड़ा ज़्यादा का था, 1:2 से ज़्यादा का था। अगर मेरा 1:2 का रहता तो मेरा यहाँ पे हिट भी हो जाता। मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अगर 1:2 से थोड़ा कम अगर रहता ना तो मेरा हिट भी हो जाता, क्योंकि देखो नीचे आया फिर ऊपर चला गया। आज मतलब 2 गलती हुआ मेरे से। पहला कि मैं मतलब छोटा स्टॉक में मैं ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने किया मतलब इसमें देखो ये जो स्टॉक है ना, ये जो भी छोटा स्टॉक होता है ना, जैसे स्मॉल कैप जो भी कंपनी होता है, स्मॉल कैप जो स्टॉक होता है उसमें ऐसे ही वोलेटाइल मूव आते रहता है, मतलब स्पाइक टाइप से आते रहता है। मिड कैप सही रहता है ट्रेड करने के लिए, इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, क्योंकि उसमें मूव आता है। फिर लार्ज कैप स्टॉक में अगर आप लोग ट्रेड करोगे तो वो ज़्यादा मूव नहीं करता है, तो ये गलती हो गया। दूसरा मेरा जो इसमें रिस्क रिवॉर्ड है ना वो 1:2 से ज़्यादा का है। मेरे को 1:2 का रखना चाहिए। अगर 1:2 का रखता तो शायद ये हिट भी हो जाता, फिर भी थोड़ा सा बच जाता। नीचे आया था, बस थोड़ा सा नीचे आया था तो मेरा टारगेट हिट हो जाता। और उसके बाद आज भी मेरे को प्रॉफिट होता। इससे पहले 2 दिन प्रॉफिट हुआ है और दोनों दिन 5,000 से ज़्यादा का प्रॉफिट हुआ है। आज सिर्फ 1700 का लॉस हुआ है, तो मैं अब ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि आज का मार्केट भी उतना अच्छा नहीं है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ओपन हुआ है और इस रेंज में अगर ये नीचे ब्रेक करे या फिर ऊपर तो मूव कर सकता है, लेकिन अभी तो मूव नहीं करेगा।
देखो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि ये स्टॉक मेरे को अच्छा लग नहीं रहा है, इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो देखो हिट भी हो चुका है। देखो एक्सपीरियंस से ये सब मतलब मैं गेस कर पाता हूँ। देखो एक्सपीरियंस से ही मैं पता लगा लेता हूँ कि कौन सा स्टॉक मतलब मूव कर सकता है, कौन सा स्टॉक, क्योंकि देखो मैं डेली 3 साल से रेगुलर मार्केट को देखता हूँ, तो मेरे को पता है कि कौन सा स्टॉक कब मूव कर रहा है, कैसा किस तरीके से कौन सा स्टॉक मूव करता है, क्योंकि मैं देखते रहता हूँ। आपको लॉस को हमेशा छोटा रखना है और प्रॉफिट को हमेशा ज़्यादा रखना है, क्योंकि देखो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो जब मेरा यहाँ पे लॉस हुआ तो सिर्फ 1700 का हुआ, और अगर मेरा प्रॉफिट होता है तो देखो 5000 या फिर 5000 से ज़्यादा का होता है। तो अभी मैं और भी मतलब एक टारगेट में मैं 2 या 3 मतलब स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में इस चैलेंज के चौथे दिन में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे के भी वीडियो मैं डालूंगा तो उसको देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा।